नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है रोशनी की किरण। वह आमतौर पर बहुत खुश रहने वाली लड़की है। बेंगलुरु के एक बड़े होटल में हाउसकीपिंग इंचार्ज थी। पिछली लॉकडाउन में नौकरी बची मगर सैलरी में कटौती हुई। कोविड की दूसरी लहर ने उसे घर बैठने पर मजबूर कर दिया। बाद में स्टाफ में कटौती हो गई तो उसकी नौकरी भी चली गई। एक और लड़की घर के पास ही स्थित ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। पिछले साल लगभग 1.25 साल से काम बंद है। एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर भी कुछ दिन आधे सैलरी पे काम करने के बाद अब खाली हैं। ऑनलाइन कोचिंग दे रही हैं, लेकिन काम बहुत कम है। एक अन्य महिला जो घर में टिफ़िन सर्विस चलाती थी। आसपास के नौकरी पेशा बैचलर्स और स्टूडेंट्स को उनका बनाया खाना बहुत पसंद आता था। लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत हुई तो ज़्यादातर अपने घर लौट गए। वे बहुत परेशान हैं क्योंकि उनका घर इसी आमदनी से चलता था। ऐसी बहुत सी स्त्रियाँ जिन्होंने मेहनत के बल पर बड़ी सी दुनिया में एक अपनी छोटी सी जगह बनाई थी, मगर कोरोना की कहर ने उन्हें एक बार फिर से जीरो पर लौटा दिया। यह बात सही है कि इस शहर में क्या स्त्री और क्या पुरुष, सभी ने सेहत और कैरियर के स्तर पर बहुत कुछ खोया है। मगर स्त्रियों पर वह मार इसलिए थोड़ी ज़्यादा पड़ी है क्योंकि वो पहले से ही जॉब मार्केट में कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर बीना अग्रवाल ने अपनी रिसर्च में पाया कि जिन महिलाओं की नौकरी लॉकडाउन के दौरान गई, उन्हें दोबारा काम पर लौटने में समस्या हो रही है। कोई नहीं बता सकता कि लॉकडाउन में आने वाली पहले वाली स्थिति को बहाल होने में कितना समय लगेगा। बहुत सी फैमिली ऐसी भी हैं जहां स्त्री पुरुष दोनों की ही आजीविका पर संकट आ गया है। स्त्री अपने आमदनी से छोटी छोटी बचत करके परिवार को किसी आकस्मिक स्थिति से उबारती थी, लेकिन जिस लंबे दौर में ज़्यादा की बचत भी खर्च हो गई। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामले तेज़ी से बढ़े हैं। एक डाटा अध्ययन के अनुसार घरेलू हिंसा से संबंधित कंटेंट को ऑनलाइन सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। साथ ही हिंसा से बचाव संबंधी कंटेंट भी सर्च किया गया। स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता और पारिवारिक समस्या समाज में उनकी स्थिति के बीच एक गहरा संबंध है। एक स्त्री आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है तो परिवार व समाज में उसकी स्थिति भी अपेक्षाकृत मजबूत होती है। खराब स्थितियों से निकलने की ताकत भी उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता की बदौलत ही बदलती है। अब जबकि आजीविका के साधन उनके साथ सिकुड़ते जा रहे हैं, उनकी स्थिति को लेकर आशंकाएं भी सिर उठाने लगी हैं। लेकिन ठहरिए, कुछ अंदेशों के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि महिलाएं हार मान लेंगी। संघर्ष उन्हें विरासत में मिलता है। इसी के बूते पर वे हर पहाड़ और चट्टान से टकरा कर अपनी जगह बना लेती हैं। इस नकारात्मक माहौल में भी कुछ स्त्रियों ने रोशनी की किरण लेकर आ रही हैं। वे न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दे रही बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा दे रही हैं। एक लड़की जिसने शादी के कुछ समय ही बाद अपने पति को खो दिया, आज कोरोना मरीज और उनके परिजनों की मदद के लिए आगे आई है। एक और महिलाएं जिन्होंने सालों बाद अपने पुराने हुनर को तराशा और लॉकडाउन के दौरान कुछ नया करने का मन बनाया, आज उनके बनाए कलात्मक गहने और सजावटी सामान खूब तारीफ बटोर रहे हैं। कुछ लड़कियों ने अपने आसपास के गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया है तो कुछ ने बेजुबान जानवरों के खाने और इलाज की जिम्मेदारी उठाई। कुछ रास्ते बंद हुए तो महिलाओं ने अव्यक्त के कई नए रास्ते खोज निकाले। ऐसी तमाम महिलाओं से आप रूबरू हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। नए इरादे के साथ आने वाली सभी महिलाओं के सम्मान के लिए प्लीज़ एक लाइक बनता है। धन्यवाद।